हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज की सुंदर सुबह दी है। आप सभी का स्वागत, वेलकम। तो आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीष में बने, ताकि आप सभी प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सके। प्रियो, ये हमारे लिए बहुत आनंद और खुशी की बात है कि आज का दिन हम देख पाए हैं और प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। वास्तव में ये धन्यवाद का विषय है। वास्तव में ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम प्रभु को धन्यवाद, उसकी स्तुति कर सके। आज की डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें, ताकि ये डिवोशन बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में हम झुके हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आप हमारे महान प्रभु। हम धन्यवादित हैं कि आप हम पर दया करते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर दिन नया आप देते हैं प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु, आज का वचन हम सब के लिए आशीष में बन सके। मुझ कमजोर को अपने खून में छुपा, अपनी उपस्थिति का एहसास, अपने प्रेम का एहसास दे। ये मेरे शब्द नहीं, परंतु प्रभु जी आपके शब्द हो सके और लोग प्रभु जी आपकी आशीष को प्राप्त कर सके और पिता परमेश्वर वचन बहुतों के हृदय को परिवर्तित कर सके। इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत से भाई बहन आपकी निकटता का एहसास कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे इस प्रदेश राजस्थान के लिए, इस पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। हर समस्या और बाधाएं यीशु के नाम से दूर की जाए, उनको आगे बढ़ाएं। उनके सारे कैबिनेट के मंत्री इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, इस देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। ये देश आगे बढ़ता जाए, शांति, अमन और चैन इस देश में रहे प्रभु। हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण का सही निर्णय लेने में आप उनकी अगुवाई करें, ताकि सब कुछ आपकी अगुवाई में निर्णय ले सके, इस देश की भलाई के लिए प्रभु आगे बढ़ सके। सारी महिमा हम आपको देते हुए अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, आज का जो विषय है हमारा, मसीह जीवन में क्या गुण होने चाहिए, हमारा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मसीह, जैसे मैं बराबर बता रहा हूँ कि मसीह का मतलब ईसाई नहीं होता है। मसीह का मतलब होता है दूसरों को बचाने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों को अपने से अच्छा समझने वाले। ऐसे मसीह की बात करते हैं। उनके क्या गुण होने चाहिए, इसलिए पहला पत्रस का 2 अध्याय और उसके पहले 3 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यदि आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं, और यदि बाइबल नहीं है तो आप इसको ध्यान से सुने। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो वास्तव में हमारे हृदय को शांति आनंद से भर देता है। पहला पत्रस 2 अध्याय पहले पद से पढ़ूंगा। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाहा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन पहली बात कहता है, ये वचन मेरे जीवन में और आपके जीवन में, वचन का दूध पीते बच्चे के समान हम होना है। वचन को, जैसे बच्चे को दूध दिया जाता है, जब भूख लगती है तो उसको दूध पिलाया जाता है, हम उसके समान कहते हैं। यदि आप मसीह जीवन है, यदि आपका जीवन मसीह है, यदि आप बचाए गए हैं, तो आपके लिए हर रोज ये वचन आत्मिक दूध के रूप में होना चाहिए। ये वचन आपकी आत्मा को तृप्त करेगा, ये वचन आपको आत्मा से भरेगा, और यही है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। एक मसीह जीवन को, एक मसीह को आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, उसके अंदर एक गुण होना चाहिए कि वचन उसके हृदय में रोज काम करना चाहिए। इस वचन को आपको रोज लेना है। जैसे आप सुबह नाश्ता लेते हैं इस शरीर के लिए, उससे पहले आपको ये आत्मिक भोजन लेना है, इस वचन को पढ़ना है। तब आप देखेंगे आप अंदर से मजबूत होंगे और बाहर से ये शरीर भी आपका मजबूत होगा, और प्रभु आपको हर बीमारी से, हर परेशानी से, कठिनाई से बचा कर रखेगा। प्रियो, इससे पहले कि हम इस आत्मिक दूध को प्राप्त करें, लेकिन वो कहता है, यदि आप इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं, यदि आप इस वचन के अनुसार चलना चाह रहे हैं, तो पहले पद में कहता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव। मन के अंदर किसी के प्रति बैर और भाव नहीं होना चाहिए। मन के अंदर हमें पूरी तरह से साफ और सुथरा होना चाहिए। उसके साथ कहता है छल की बातें नहीं, छल कपट नहीं होना चाहिए। जहां छल है वहां परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करेगी। जहां छल है वहां आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जहां कपट है वहां आप सफलता की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर ऐसों को पसंद नहीं करता है। उसके बाद कहता है, और डाह और निंदा को दूर करके, यानी ये चीज हमारे जीवन से दूर होनी चाहिए। जब आपके जीवन से डाह अलग होगा, निंदा अलग होगी, आपके अंदर से छल और कपट निकल जाएगा, तो आप परमेश्वर के वचन की जो दूध है उसकी लालसा करेंगे। एक ऐसे बच्चे के समान जो शुरू में अभी पैदा ही हुआ है, उसके समान आप इस वचन की लालसा करेंगे। दूसरी चीज वो कहता है, इसी में परमेश्वर की स्तुति दिखाते हुए याजक के समान बनना है। एक याजक जो है वो परमेश्वर की स्तुति दिल और जान से करता है। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये मेरे दिल की बात है, ये हमारे हृदय की बात है। इसी में
पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसके 9 पद में वो इस बात को स्पष्ट करता, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। हमारे जीवन से पिता परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, उसके गुण हमारे जीवन में आने चाहिए और उससे प्रकट होकर लोग उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की बड़ाई कर सके। हम याजक के समान, हम एक याजक के समान है। जो व्यक्ति मसीह है, जिसके जीवन में लालसा है कि नरक में पड़े लोगों को बचाना है, नरक की आग से बचाना है और उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराना है, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भर देगा। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भरता चला जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि हम एक याजक के समान उसकी आराधना की स्तुति करें। एक याजक के समान उसने हमें चुना है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें संसार में से बचा लिया है, इसलिए हम एक याजक के समान हैं। और याजक जो होता है वो अंदर से, मन से, दिल से परमेश्वर की स्तुति, उसकी प्रशंसा करता है। तीसरी बात वो कहता है, संसार के लिए अजनबी बनना है। संसार के लिए हमें अजनबी रहना है। संसार की बुराइयां, छल कपट, बैरभाव, लालच, झूठ, बेईमानी, इनसे हमें अनजान रहना। हम इसको जानते ही नहीं हैं, हम इसको जानते नहीं हैं संसार से। इसलिए 11 पद में वो कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। यह बचाओ। यदि आपको कोई चीज जहर के रूप में आपको बचना चाहते हैं, यदि कोई चीज आपके सामने है, आपके सामने सांप दिख रहा है तो उससे बचकर आप निकलेंगे। आपके सामने गड्ढा दिख रहा है जिसमें आप गिर सकते हैं, उससे बचकर चलेंगे। वो कहता है हमें अजनबी बनना है, इस संसार की बुराइयों से अजनबी बनना है, अच्छाइयों को लेना है, अच्छाइयों को दूसरों को सिखाना है, अच्छाइयों को दूसरों के जीवन में देखते चलना है। और तभी आप देखेंगे, वो कहता है कि संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। ये आत्मा जिसके द्वारा हम जीवित हैं, परमेश्वर ने जिस दिन आपको बदल दिया, एक मसीह आप बन गई, तो आप संसार की अभिलाषाओं से बिल्कुल दूर होते चले जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। आखिरी चीज वो कहता है, सेवक समान परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। सेवक जो होता है, दास के समान, जो परमेश्वर कहता है उसकी आज्ञा का पालन करना है। इसी में पहला पत्रस 2 अध्याय 13 पद में कहता है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सबका प्रधान है। सबके अधीन रहना है। परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर की, प्रभु की आज्ञा का पालन करें, एक दास के समान हम उसकी महिमा कान बन सके। प्रियो, यदि एक मसीह बनना है, दूसरों की सेवा करना है, यदि संसार में आप लोगों को उस नरक की आग से बचाना चाहता है, तो ये 4 गुण हमारे जीवन में होने चाहिए। और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहेगा। प्रियो, जैसा कि आपको पता है, हम हर रोज कोशिश कर रहे हैं कि उन भाई बहनों की गवाहियों को, जिनके जीवन को प्रभु ने छुआ है, जो मृत्यु के कगार पर थे, कोरोना ने जिनको, महामारी ने जिनको घेरा था, अस्पताल में भर्ती रहे और उसके बाद प्रभु ने कैसे चंगाई दी प्रार्थना के द्वारा। आज हम एक और गवाही सुनेंगे, हमारे भाई दीपक की गवाही, जिनके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया है। प्रभु उनकी गवाही के द्वारा बहुत आशीष आप सबको दे। और ये गवाही है उनके शब्दों में, जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आए और जिस हालत में थे उसी हालत में उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और आज वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, प्रभु के सेवकों की मदद कर रहे हैं। प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। लॉर्ड, मेरा नाम दीपक घोड़की, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। गई 7 तारीख से मैं हॉस्पिटल में कोविड-19 की वजह से एडमिट था। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, लग नहीं रहा था फिर से घर आओ या नहीं। सब दुआओं में थे, सब दुआ कर रहे थे मेरे लिए। भाई अपने पास्टर विजय सिंह ब्रदर राजस्थान, उन्होंने हर रोज़ मेरे लिए प्रार्थना की, प्रेयर की और प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया।
आज 4:30 बजे डिस्चार्ज हो गया, घर आके बैठा हूँ, अच्छा लग रहा है। और सबको मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु में विलीन होकर प्रेयर करो, परमेश्वर को धन्यवाद। काम होता चल होगा, बिजनेस होगा, पैसा मिलेगा, लेकिन जो बचा सकता है वो सिर्फ यीशु मसीह है। धन्यवाद विजय सिंह ब्रदर जी, जो आपने कठिन समय में हमें याद करके प्रेयर की, सुबह शाम प्रेयर की, हिम्मत बढ़ा दी और हमें मौत के मुंह से वापस ला ली। मेरी पत्नी, मेरा बेटा सब चंगे, सब परिवार चंगा है। और मैं पहले से ही विश्वास करता हूँ और इसके बाद भी अभी प्रभु की राह में चलने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद।